नमस्कार जोहार। मैं अभी अपर बाजार मंगरगोला रोड में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ एक बैनर लगा हुआ है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और कुछ लोग बैठे हुए हैं टेंट लगा के। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के सदस्यों से, क्योंकि ये वैसा जगह है जो पूरे राज्य को रॉयल्टी के मामले में पूरे राज्य में अव्वल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की दुकानें बंद हैं। आखिर बंद होने की कारण क्या है, ये सब उनसे हम जानकारी हासिल करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कब से बंद है और कब तक बंद रहेगा और किस लिए बंद है। गलतियाँ किसकी है, जनता की, सरकार की या किसी और की? किसी और की तो हो नहीं सकती है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। रोहित कुमार, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ सचिव, पंडरा बाजार समिति से। दुकान बंद करके यहाँ कहाँ बैठे हैं? सरकार के काले कानून के विरोध में सरकार एक विधेयक ला रही है जिससे पूरे राज्य में 1% और 2% हर पदार्थ पे कृषि शुल्क देना होगा, जो एकदम अमान्य है। उसी के विरोध में गत 4 दिनों से हम लोग पूरे रोड में, पूरे व्यापारी, पूरे राज्य के व्यापारी रोड पे बैठे हुए हैं और अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। और आगे की रूपरेखा हमारे फेडरेशन के नेतृत्व में बनाया जाएगा और बताएंगे भी। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शैलेश अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, ये जो व्यापार विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी जो काला कानून सरकार ला रही है, सुविधा शुल्क नाम पे, सुविधा के नाम पे तो पूरे मंडी में कोई सुविधा दे नहीं रही है और शुल्क मांग रही है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि ये भ्रष्टाचार शुल्क, सुविधा शुल्क को जल्द से जल्द हटाया जाए और व्यापारी हम हैं, हमें व्यापार करने दिया जाए। आज रोड में बैठ के हम लोग धरना दे रहे हैं, बंदी करवा रहे हैं। हम व्यापारी का ये काम नहीं है, हमारा काम है व्यापार करना। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया से अनुरोध करता हूँ कि ये काला कानून को जल्द से जल्द इसे तुरंत समाप्त किया जाए। धन्यवाद। एक चीज़ आपने क्वेश्चन किया कि हमें सुविधा नहीं दी जा रही है और रॉयल्टी जो है गलत तरीके से लिया जा रहा है। आपके तरफ से क्या सुविधा सरकार से मांग है और सरकार क्या उपलब्ध कराई है, उस पर बताएं। देखिए, आज जितनी भी मंडी है वहाँ पे सुविधा के नाम पे टॉयलेट तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है, किसानों को रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं है, आज कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आप जाइएगा तो रोड की हालत ख़राब है। कैमरा के नाम पे केवल वहाँ पे कैमरे लटके हुए, आज तक वो दुरुस्त नहीं हुई है। तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आज रोड बना नहीं, आपको टोल टैक्स चाहिए, सुविधा है नहीं, आपको शुल्क चाहिए। इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए। रोड की जहाँ तक बात की है तो रोड 2 तरह की बनती है, एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक जो केंद्र सरकार का ये आता है, और एक होता है राज्य सरकार के। तो कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है? देखिए, दोषी इसमें दोनों है, ना राज्य सरकार उसमें ध्यान दे रही है, ना सेंट्रल दे रही है। आप जैसे देखेंगे, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बादल पत्रलेख ने कहा कि सेंट्रल से दबाव है, लेटर आई हुई है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि सेंट्रल से ऐसा कोई पत्र, कोई लेटर नहीं आया है। ये केवल बस एक भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए शुल्क है। आज हमारे झारखंड में धान का उपज सबसे ज़्यादा है, बाकी कुछ जितने भी सामान आती है छत्तीसगढ़ से आती है, राजस्थान से आती है, जिसमें ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, शुल्क लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है। तो डबल टैक्स, डबल शुल्क लगाने का कहीं पर भी कोई औचित्य तो नहीं है। तो इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। बाकी आप हमारे आलू प्याज से हैं। अपना परिचय दीजिए। शैलेश अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो शैलेश जी से मैंने बात किया और शैलेश जी जिन्होंने जो जिस हिसाब से बताई आपने सुना। सवाल एक, बादल पत्रलेख जी, कोई भी चीज़ हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करें, नहीं तो यहाँ का व्यापारी से लेकर के आम जनता जो ठेला चलाने वाले होते हैं और ये जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी जो डेली खाते हैं, कमाते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पे ख्याल रखते हुए कोई भी चीज़ कानून बनाए तो थोड़ा फेडरेशन वालों को ही साथ में सम्मिलित करके बनाए तो हमारे राज्य के लिए, यहाँ के जनता के लिए बेस्ट होगा। और भी साथियों हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। थोड़ा सा इधर आइए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और बस एक ही कहना है कि काले कृषि कानून
काले कृषि कानून क्या है, हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि काले कृषि कानून किसको बोल रहे हैं इन लोग। अच्छा ये बताइए कि किस चीज में कितना शुल्क आप लोग देते थे और कितना बढ़ाया जा रहा है? अभी तक कोई शुल्क नहीं लग रहा था। ये जो नया जो ये थोपना चाह रहे हैं कानून, इससे सभी पदार्थों पे जो आपकी जो पेरिशेबल गुड्स है उसमें 1%, अन्य पदार्थों में 2%, चाहे वो अन्य राज्य से भी अगर आ रहा है वहाँ का मंडी शुल्क, वहाँ का शुल्क लगने के बाद, लेकिन हमारे राज्य में हमारी मंडी में आने के बाद फिर उसमें शुल्क लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो शुल्क नहीं थी। शुल्क नहीं था। अभी आप ये मंडी शुल्क है। यहाँ मंडी ही नहीं है, मंडी का जर्जर हालत है। मंडी शुल्क का मतलब हुआ आप मंडी में सारा व्यवस्था दें, सब कुछ करें, तब आप शुल्क लें। तो अगर यहाँ मैं झारखंड की बात करूँ, राजधानी रांची की बात करूँ, तो क्या व्यवस्था दी गई है? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं गई, कोई व्यवस्था में बदलाव नहीं है। झारखंड बना हुआ 23 साल हो गए। बिल्कुल। लेकिन व्यापारियों का मांग तो होगी ना कि हमें व्यवस्था दिया जाए। देखिए, जो मंडी है 1983 में यहाँ से 15 क्षेत्र का निर्माण हुआ। यहाँ से अपर बाजार से सब लोगों को वहाँ ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर आज अगर आप देखें जो जर्जरता है, ये रांची जो है झारखंड की राजधानी है, और यहाँ की मंडी का हालत देख के आपको मतलब किस तरह से लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद उनको अब शुल्क भी देना पड़े, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूँगा, सरकार अगर शुल्क मांग रही है, शुल्क लेने का विचार कर रही है, तो उस पे क्या आप लोग से विचार की गई और उस शुल्क से क्या काम करेगी, ये भी कुछ है जानकारी? देखिए, शुल्क से क्या करेगी, अभी भी उनके पास पैसा है, 300-350 करोड़ है मंडी के वहाँ पर अकाउंट में, लेकिन वहाँ तो कुछ भी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। वहाँ तो कुछ भी जर्जरता है, पीने का पानी तक नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। और सरकार ये बोल रही है, देखिए आप कोई रोड बनाते हैं, हम लोग रोड बना के हम लोग टोल टैक्स की मांग कर सकते हैं। तो आप रोड बना नहीं, आप टोल टैक्स मांगेंगे, कोई देगा नहीं। आप मंडी बनाइए, पूरा अच्छी से करिए, तब उसके बाद में हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। अभी हम लोग शुल्क कहाँ से दें, किस बात के लिए दें? तत्काल सरकार को आप क्या कहेंगे? आप ये विधेयक को वापस लीजिए, बिकॉज ये जन विरोधी है, व्यापार विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी विधेयक है। अगर विधेयक वापस लिया जाता है, सरकार कुछ सुविधा बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो कहीं ना कहीं आप ही लोग आम जनता का पॉकेट में ही हाथ डाल के निकाल लेगी और उसी से दे देगी। हम लोग व्यापारी ये बात समझते हैं, हम लोग भी प्रगति को समझते हैं। जब सरकार हम लोग को इस तरह का देगी फैसिलिटी, तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स। हम और साथियों से बात करेंगे और एकदम प्रमुखता से जानना चाहेंगे कि कब तक ये ऐसा होता रहेगा। क्या कहेंगे, कब तक आप लोग ऐसा करेंगे? मैं रांची वन उपज एसोसिएशन 15 अभिषेक कुमार अग्रवाल। सरकार जो ये काला कानून ला रही है, झारखंड बने आज 23 साल हो गया, झारखंड में आज 28 मंडी है। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोग से भी निवेदन करूंगा, आप एक बार 28 मंडी का आप अपने सोर्सेज से केवल आप फोटो भेज दीजिए, तो आपको मालूम चलेगा 4 या 5 मंडी में तो फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। बाद बाकी 20-22 मंडी में एक गाय भैंस बंधे होंगे तो अलग बात है, आदमी आपको नहीं दिखेंगे मंडियों में। मतलब मंडी ये जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। चूँकि सरकार के पास ऑलरेडी कृषि ये काले कानून के पहले ही गवर्नमेंट के पास मंडियों में जो कृषि उत्पादन बाजार समिति मंडियों के पास ऑलरेडी अच्छे पैसे रकम फिक्स डिपॉजिट है। उसके बावजूद सरकार ने कभी भी मंडी को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसे स्मार्ट मंडी बनाइए, उसी के आधार पे ये कृषि मंत्री बोल रहे हैं बार बार कि हमारे पास सेंट्रल से प्रेशर आया हुआ है कि 2% टैक्स लगाना है, 1% टैक्स लगाना है, अगर हम वो टैक्स नहीं लगाएंगे तो सेंट्रल हमारा फंड को रोक देगा। ये बार बार कृषि मंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लेटर आया है उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप मंडियों में टैक्स लगाइए, मंडियों का एक्ट बदलिए, मंडियों में व्यापारियों का शोषण कीजिए। उन्होंने कहा है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कृषि प्रधान राज्य में आप भौगोलिक वहाँ की स्थिति को देखिए, उसके अनुसार आप टैक्सेशन का व्यवस्था कीजिए और उसे स्मार्ट मंडी बनाइए। लेकिन ये झारखंड हमारा चूंकि कृषि प्रधान मंडी राज्य है ही नहीं, यहाँ वन उपज राज्य है ये, जो जंगलों में किसान पूरे परिवार के साथ जाते हैं। लाइक जैसे इमली है, अभी वो इमली चुनेंगे, उसे मंडियों में लाएंगे।
ये तो जो विधेयक आ रहा है इसे 5 कुंटल से ज़्यादा किसान लाएंगे तो उनको वहीं पर टैक्स देना पड़ जाएगा। वहाँ के मंडी के द्वारा जो अपॉइंट होंगे बाजार हाट के, वो वहाँ वसूली करेंगे उनसे, किसानों से। फिर वो किसान बेचेंगे व्यापारी को, फिर उससे वसूली की जाएगी। फिर वो व्यापारी हमारे स्टेट में रांची में लाएगा, फिर हमारे से वसूली की जाएगी। मतलब इस टैक्स का कोई मतलब झारखंड के लिए कोई औचित्य ही नहीं है। इसी चीज़ को मांग रखते हुए रघुवर दास की सरकार में कृषि मंत्री माननीय रणवीर प्रसाद जी थे, उन्होंने ये टैक्सेशन को ख़त्म किया था, 0% किया था। तो उसके बाद ही झारखंड में आज 88-85 राइस मिल इन विगत 5 सालों में यहाँ पर लगी। यहाँ का व्यापार कई गुना बढ़ा, किसानों को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जो धान हमारे अलग स्टेट में जाते थे और चावल अलग स्टेट से आता था, आज झारखंड की ये स्थिति है कि आज हम ऑल ओवर इंडिया धान हम भेज रहे हैं यहाँ से। तो आज ये टैक्सेशन की अगर सरकार इसमें बाउंडेशन कर देगी तो यहाँ का धान का पड़ता खत्म हो जाएगा, चावल का पड़ता खत्म हो जाएगा। एक चीज़ रोकेंगे कृषि मंत्री जी, एक चीज़ और सुनिए। एक चीज़ प्रमुख बात इन्होंने बताई, सिर्फ खनिज ही नहीं, धान भी इनका कहना है कि हम देते हैं देश को। पहले दूसरे राज्यों से धान और चावल हमारे यहाँ होता था निर्यात, लेकिन आज यहाँ से भेजा जा रहा है। इस पे विशेष ध्यान देते हुए और कम से कम फेडरेशन वाले जो राज्य को चलाने में सहयोग करते हैं उनसे तो राय लेना चाहिए, और भी इनसे जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी केंद्र में बजट पास हुआ, कैसा रहा? केंद्र का बजट बहुत अच्छा था। व्यापारियों के लिए तो मैं कहूँगा थोड़ा निराशा ही रहा। तो अच्छा कहाँ हुआ? नहीं, ओवरऑल जो सारे बजट जैसे इनकम टैक्स वगैरह में कुछ स्लैब में, कृषि का मैं बात कर रहा हूँ, आप कृषि का विरोध हाँ, कर रहे हैं। कृषि में विरोध ये था कि कृषि के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्मार्ट मंडी के लिए जो एक प्रावधान लाके जो एक फंड जारी की है, स्टेट गवर्नमेंट आप उस फंड को मतलब यूज करें और स्मार्ट मंडी बनाए तो भाई हमारा मंडी और जनरेट होगा। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एक चीज आपने आरोप लगाया कृषि मंत्री पे, कृषि मंत्री तो ऐसा गलती नहीं करेंगे कि केंद्र अगर बोलेगा और ये नहीं बोलेगा और ये बोल देंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जी। नोटिफिकेशन कृषि मंत्री बार बार बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आया है और 5 बार आया है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी निवेदन करूंगा, आप उस नोटिफिकेशन को अपने मीडिया में लाएं और उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए। आपको खुद से पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा है कि हर स्टेट को उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में ये नोटिफिकेशन किया है कि सभी राज्य अपने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जो कृषि प्रधान राज्य है वो अपनी स्थिति को देखते हुए एक व्यवस्था बनाए और एक स्मार्ट मंडी डेवलप करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मंडी को जनरल स्थिति कर दें और 2% टैक्स लगा के आप वसूली केंद्र खोलें और किसानों से। आज क्या होता है, झारखंड में 80% जो खाद्यान्न है धान को छोड़ के, चावल को छोड़ के, वो बाहर से आती है, बाहर मंडियों से झारखंड बिकने आती है। तो ऑलरेडी हमें तो बाहर से जो आता है माल ऑलरेडी उसमें टैक्स पहले से लग चुका होता है, वो हम तो ऑलरेडी टैक्स उनको दे रहे हैं। ऊपर से अब स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर 1% 2% टैक्स लगा देती है, तो वो खाद्यान्न पे वो 2% ऐड हुआ ना, तो या महंगाई बढ़ेगी कि महंगाई घटेगी। परिचय दीजिए। मैं अभिषेक कुमार अग्रवाल, रांची वन उपज एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष। थोड़ा और कुछ साथियों से जानना चाहेंगे और बात करेंगे कि अच्छा ये बताइए, ये जो आप यहाँ धरना दिए हैं ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक विधायक आपस में लेती है, अनिश्चितकालीन हम लोग का बंदी का घोषणा है, अनिश्चितकालीन बंदी रहेगा। एक चीज़ बताइए, राज्यपाल के पास भी गया, वो भी पास किए, तो फिर कैसे आप सरकार को दोष दे रहे हैं? राज्यपाल के पास जो बिल गया वो व्यापारियों से बिना वार्ता किया हुआ बिल वहाँ पे गया। व्यापारियों से वार्ता करना चाहिए था, उसके बाद बिल को भेजना चाहिए था। बिंदुल वर्मा, वन उपज समिति संरक्षक। तो यहाँ के सदस्यों को मैंने कृषि से संबंधित जो मांगे थी और सरकार के द्वारा जो लगाई गई उसके बारे में बारीकी से समझा और वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास आपको दिखाऊंगा। अपर बाजार मंगरगोला रोड से मैं विजय कुमार, जोहार, नमस्कार।